हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मैं आज का आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे इस फिजिक्स के चैनल पे, जिसका नाम है रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो सीरीज़ है वो हमारी चल रही है और क्लास 12 में हमने सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसकी बात हम कर रहे थे। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर दिए, कम से कम आपकी 2-3 वीडियोस हमने कवर कर ली हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मेरे जो भी सारी वीडियो है मैं 30 to 35 मिनट तक ही उसको बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों की जो सिटिंग कैपेसिटी होती है वो इतनी नहीं होती है कि वो इससे ज़्यादा पढ़ सकें। तो छोटे छोटे वीडियो बनाएं, लेकिन आपको फिर भी चाहे नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको जितना भी कंटेंट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, आपके सिलेबस में दिया गया है, वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लास्ट में क्लास में हम पढ़ रहे थे परमिटिविटी, एक वर्ड पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हमने वर्ड पढ़ा था। उसका जो लास्ट टॉपिक बचा था डायमेंशन, उसकी डायमेंशन निकालना, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, वो मैंने वहाँ पे स्किप किया था क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो रही थी। और साथ में आज हम करेंगे, हम डायमेंशन फॉर्मूला तो निकालेंगे, साथ में हम कूलाम्स लॉ पे बनने वाले बहुत ही खूबसूरत से बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलते हैं, फिर साथ में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो सबसे पहले हमें जो कूलाम्स का लॉ है, तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स F इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका कूलाम्स लॉ का, आपका कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला था आपका, ठीक है। जहाँ K की वैल्यू आपको पता है, ये K की वैल्यू अगर दोनों चार्जेस आपके फ्री स्पेस में रखे हैं तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन एनालिसिस करनी है, इसके फॉर्मूला निकालना है, जो कि हम क्लास 11 में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये आपका जो फिजिकल आपकी यहाँ पे एक टर्म आया था, तो मैंने कहा चलो इसका बता दें, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट आपको इधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट आपको इधर आ गया और एफ को आपने इधर कर दिया, तो ये हो गया आपका 4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यूनिट निकालते, इसका डायमेंशन निकालने स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए देखिए, ये कांस्टेंट है टर्म 1/4 पाई, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है इसकी डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। Q1 और Q2 की डायमेंशन जब हम निकालते हैं तो हमें पता है कि Q1 और Q2 की डायमेंशन निकालने के लिए I का यूज़ करते हैं। करंट I इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन T। तो यहाँ से Q जो होता है वो होगा आपका I इंटू T। I यहाँ पे करंट है और T आपका टाइम है। I का जो डायमेंशन होती है वो A हो गई और टाइम की T हो गई। तो इस वजह से आपकी Q की जो डायमेंशन हो गई वो हो गई आपकी AT। तो Q1 Q2 के बदले आपने क्या रख दिया, AT। तो 2 बार 2 टाइम्स आया तो AT का आपका क्या होगा, ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स हो गया, आपका पावर 2 हो गई। F जो है आपका फोर्स है, और फोर्स की जो डायमेंशन है आपको पता है, फोर्स इक्वल टू होता है आपका मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है मास की हो गई m और एक्सीलरेशन की होती है आपकी LT-2। तो ये मिलके बनाती है आपकी MLT-2। तो यहाँ से फोर्स की डायमेंशन हो गई आपकी MLT-2 और R मतलब लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन हो गई आपकी L2। इन सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका A2T2 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हो गया आपका M। L की पावर 1 है और L की पावर 2 है, इसने मिलके बना दिया L की पावर 3। T की पावर -2 है अकेला, T और कहीं नहीं है, तो T की पावर -2। अब मैं ये सारे टर्म को ऊपर ले जाती हूँ तो क्या बन जाएगा आपका, M की पावर 1 थी, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो ऊपर जाके M की पावर -1 हो गई। L की पावर 3 है जो ऊपर जाके बन गई आपकी L की पावर -3, ठीक है। T की पावर -2 है, ऊपर जाके T की पावर 2 बन गई। ऑलरेडी T की पावर 2 यहाँ पे था, ये T की पावर -2 ऊपर जाया गया, तो ये हो गया T की पावर 2+2 ऐड हो गई, और साथ में यहाँ पे क्या बचा है A। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा M-1 L-3 T2+2 मतलब T4 A2। तो ये आई आपकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशन।
साथ में बच्चा पार्टी आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी देखी थी, मतलब आपने याद करने के लिए मैंने आपको कहा था, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट होती है उसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, सॉरी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैंने कहा था कन्फ्यूज हो जाओगे आप, कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जो के है आपका 1/4πε0 उसकी यूनिट और इसकी यूनिट एक दूसरे इन्वर्स होती है, तो कन्फ्यूजन ना हो, तो आपको फॉर्मूला पता तो कन्फ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट में आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, चार्जेस, कूलाम कूलाम मतलब कूलाम स्क्वायर, एफ मतलब न्यूटन, आर मतलब मीटर। तो यहाँ से आप इजीली क्या इसको आप याद रखेंगे इस टर्म को। और वैसे तो डायमेंशन फॉर्मूला ये आपको ये डायमेंशनल जो आपकी फॉर्मूला निकालने को आया, ये कभी आपका क्वेश्चन में आ गया तो ये आपको आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर अपना पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया है तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस c आर kept at a distance small a. Where should a third point charge small q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? ये कह रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक तो है प्लस 4e चार्ज और एक है आपका प्लस ई चार्ज। ये दोनों आपके स्मॉल ए डिस्टेंस पे पुट किए हुए हैं। स्मॉल क्यू चार्ज एक तीसरा पॉइंट चार्जेस है, कहाँ पे रखेंगे कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे। तो मैंने कंसिडर कर लिया कि हमने यहाँ पे रख दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक तरफ से डिस्टेंस मान ली एक्स और इस एक तरफ से मान ली ए माइनस एक्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि यही चीज़ हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी की होगी। सीधे सीधे हम क्या करेंगे ये निकालने के लिए कि कहाँ पे रखा गया, हम कहेंगे कि सिंस स्मॉल क्यू किस में है आपका इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में का मतलब क्या है कि इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने कर दिया इसको एफ ए प्लस एफ बी, वैक्टर फॉर्म में लिखा है तो प्लस माइनस नहीं करेंगे, जब वैक्टर हटाएंगे तो प्लस माइनस करेंगे। 0 तो एफ ए की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग होगी तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो ये हो गया माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका K4EQ अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वल टू उधर चले गया KQE अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल और इसे सॉल्व किया तो ये क्या हो गया ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर ले आए अपॉन एक्स स्क्वायर और 4 को उधर ले गए तो 1/4। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे दोनों तरफ, तो या आपने कर दिया स्क्वायर रूट निकाल दिया तो ये हो गया ए माइनस एक्स अपॉन एक्स और ये किसका हो गया आपका 1/2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको तो ये हो गया आपका 2a माइनस 2x इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स आपका एक्स इधर भेज दिया तो 2a इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2a/3। इसका मतलब क्या है, x जो है ये वाले डिस्टेंस जो है 2a/3 होगी। और अगर कोई पूछेगा b से क्या उसकी डिस्टेंस होगी तो a माइनस 2a/3 करके हम b से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ईजी रहेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन 1 अच्छे से किया था। अब हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय 2 अल्फा पार्टिकल है, 2 अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 2 अल्फा पार्टिकल है आपके, तो आपको अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल पे 2e का चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डबल होता है, 2e का चार्ज होता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है आपका प्लस 2e का चार्ज। तो 2e 2 अल्फा पार्टिकल है, मतलब एक 2e है आपका, दूसरा भी 2e प्लस प्लस। ठीक है, इनके बीच पे कूलम्स फोर्स निकालना है और ये डिस्टेंस हमें दी हुई है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये दी हुई है। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा कूलम्ब फोर्स, दोबारा से फॉर्मूला K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, K की वैल्यू हो गई आपकी 9 इंटू 10⁻⁹
के मतलब 1/4 जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 हो गया आपका 2e, Q2 भी हो गया आपका 2e अपॉन आर स्क्वायर मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हुआ कितना ये E और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और 2 और 2 4, ठीक है। तो ये हो गया 9 इंटू 4 इंटू 10⁻9, E की वैल्यू रख दी 1.6 इंटू 10⁻19 और दोबारा से 1.6 इंटू 10⁻19, 2 बार E आ रहा है आपका, और नीचे जो आ रहा है उसका स्क्वायर है तो हो गया आपका 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻15, ठीक हो गया। ये 1.6 है, ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 16 2 या 32, ये भी आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 4 हो गया, ये 4 आपका कैंसिल हो गया 4 से। तो ये कितना हो गया आपका 9 इंटू 10 की पावर को सॉल्व करते हैं, 10 की पावर -19 हो गया -38, और ये आपका 9 था तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना बन गया -29, 10 की पावर -29, और नीचे की पावर कितनी आ रही है आपकी 10 की पावर -15 -30, ये पावर ऊपर गई तो कितना होगा 9 इंटू 10⁻29 -30 पावर ऊपर जाके 30 बना दिया, तो 9 इंटू 10⁻1 या कुछ नहीं, तो ये कितना होगा 90, क्या था ये फोर्स, तो ये हो गया आपका न्यूटन। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स कितना आ गया। आप सिंपल क्वेश्चन है, सीधे आपको इसमें पुट करना था फॉर्मूले, बस इतना पता होना चाहिए था आपको कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनमें चार्ज कितना होता है, तो आपका क्वेश्चन आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन आपका PYQ CBSE का PYQ तो है ही है, लेकिन नीट एग्जाम 2019 में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं A और B पोजिशन में, जहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उनकी वैल्यू कितनी है +Q और -Q। ये एक सर्टेन पोजिशन में रखे हुए और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है। 2 चार्जेस हैं +Q और -Q, एक सर्टेन पोजीशन में रखे हुए हैं। ये मान लेते हैं पोजीशन कुछ D है, A है, कुछ भी मान सकते हैं, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, ये कह रहा है ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है कैसा भी हो सकता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, ये F लग रहा है। अब ये कह रहा है कि 25% चार्ज ऑफ A, ये A है और ये B है, इस ट्रांसफर टू B, 25% चार्ज यहाँ से निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। पहले स्टेप में तो ये कह रहा है आपका, तो अब चार्ज के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, पहले वाले स्टेप में देखते हैं। पहले स्टेप में क्या किया था, सिंपली कहा था कि +Q और -Q चार्जेस हैं और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। तो F लग रहा है तो हम ये F निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो फोर्स F कितना आ गया, K Q1 हो गया आपका Q +Q, Q2 हो गया -Q अपॉन R² हो गया D², ठीक हो गया। तो F = साइन, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म में था +Q -Q, अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे तो नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, तो K Q² अपॉन D² आ गई आपकी इस फोर्स की वैल्यू, ये F है आपका। अब ये कह रहा है कि इसमें से Q/4 25% चार्ज इधर भेज दिया गया। अब जो Q चार्ज है ये अगर 100% है तो इसका 25% कितना हुआ, इसका 1/4 1/4 Q/4, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि +Q/4 चार्ज को यहाँ से उठा के कह रहा है इधर भेज दिया गया सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, A पे जो चार्ज बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, Q था पहले, उससे Q/4 +Q/4 भेज दिया गया तो कितना बच जाएगा आपका 3Q/4। और B में जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, -Q चार्ज ऑलरेडी था इसके पास, +Q/4 चार्ज यहाँ पे और आ गया, तो कितना आ गया -3Q/4। देखो यहीं पे एक नोटिस करने वाला टर्म है, यहीं पे क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं बच्चे। जब Q/4 चार्ज को आपने यहाँ से यहाँ भेजा तो वो Q में -Q में ही ऐड होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे Q कर दो, उसको मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। तो अब आपके पास जो चार्जेस है वो कितने हो गए, एक है 3Q/4 और दूसरा भी है -3Q/4 नेगेटिव में। अब लगने वाला जो फोर्स है उसको निकालेंगे, अगर डिस्टेंस तो सेम रही, डिस्टेंस में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो फोर्स F कितना हो गया आपका, दोबारा से K Q1 Q2 अपॉन R², कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया, K Q1 हो गया आपका 3Q/4, Q2 है आपका -3Q/4 अपॉन D²,
क्योंकि मैंने कहा कि चलो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेक्टर जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें प्लस माइनस तब लगाया जाता है जब उसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें क्योंकि हमने वहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की थी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका के 3 3 9 4 4 16 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन ये एफ ना होकर एफ डैश कहते हैं क्योंकि अब दूसरा फोर्स हो गया। एफ डैश इतना आ रहा है। इक्वेशन 1 में देखो कि के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कितना है, एफ है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर को हमने लिख दिया एफ। तो इसका मतलब जो फोर्स है, जो न्यू फोर्स है आपका, जो नया फोर्स है वो कितना हो जाएगा, पहले वाले फोर्स का 9/16 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो एक लाइन का क्वेश्चन है, इसे भी साथ में करते हैं। तो ये क्या आपका 2 चार्जेस है प्लस 10 कूलम और 5 कूलम का, 2 चार्जेस आपके, एक तो आपका 10 कूलम है, एक 5 कूलम का, और ये 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखे हुए हैं, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि ये द रेशियो ऑफ कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम, ये जो फोर्स फील कर रहे हैं कूलम्स फोर्स, उनका रेशियो निकालो। आपको एक बात याद होगी, जब कल मैं आपको जब कूलम्स लॉ पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कूलम्स लॉ में जो दोनों फोर्सेज होते हैं वो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं। मतलब वो दोनों सेम, एक्शन रिएक्शन फोर्स मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है और वो एक दूसरे अपोजिट बॉडी में लगता है और साइमल्टेनियसली लगते हैं। तो ये बात तो क्लियर थी कि दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। ये भी फोर्स एफ होगा तो ये भी फोर्स एफ होगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो चार्जेस की और बीच के डिस्टेंस की। तो ये कह रहे हैं इन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालो, मतलब एफ अपॉन एफ निकालो, तो कितना आएगा 1/1। कहने का मतलब 1:1। तो आप चाहे कोई भी चार्जेस की वैल्यू ले, कोई भी डिस्टेंस की वैल्यू ले, उनके बीच लगने वाले जो कूलम्स फोर्स है, दोनों पे लगने वाला जो कूलम फोर्स है, ये इस पे ये लगाएगा 10 कूलम, 5 कूलम चार्ज पे 10 कूलम फोर्स चार्ज लगाएगा, 10 कूलम चार्ज फोर्स लगाएगा, और 10 कूलम जो चार्ज है इस पे 5 कूलम लगाएगा। लेकिन ये भी एफ लगाएगा, ये भी एफ लगाएगा, तो उनका रेशियो क्या होगा, 1:1। तो ये क्वेश्चन थे। अब स्टूडेंट्स, दोबारा से मैं कहूँगी कि स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। आप अब क्या होगा कि ये तो आपको मैंने टॉपिक के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल करा दिया ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी फॉर्मूले की। जब हम पूरा चैप्टर पूरा कर लेंगे, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब हम कंबाइंड जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो इसके कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल मैं आपको और इंक्लूड करवाऊंगी। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और पढ़ते रहिए मेरे साथ, और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला न्यूमेरिकल है ये आपका। तो इस न्यूमेरिकल में जैसे आप ध्यान से देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है आपका कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q ईच आर कैप्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। अ थर्ड चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव 2 चार्जेस। ठीक है। तो ये कह रहा है आपका कि आपके पास 2 चार्जेस हैं और दोनों आइडेंटिकल है, Q चार्ज और Q चार्ज, 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, और ये इनको मिलाने वाली लाइन है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है। एक चार्ज है आपका स्मॉल q जो इनके बीच में, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के कहीं बीच में रखा हुआ, सपोज ए पे है, ये बी पे है। तो एक चार्ज, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है वो चार्ज कहाँ पे है, तो हम अपने मन से कहीं भी मान सकते हैं कि सी पॉइंट पे ये चार्ज है। इसके बीच की डिस्टेंस होगी कुछ, सपोज यहाँ पे दी हुई है डिस्टेंस, कहीं आर दिया हुआ है, तो दिया हुआ आर डिस्टेंस है, आर गिवन है आपका। तो थर्ड चार्ज आपका इनके बीच में कहीं पे रखा हुआ है, और इस तरह से रखा गया है स्मॉल q चार्ज कि ये कह रहा है कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ही आपका क्लू देगा कि ये क्वेश्चन होना कैसे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब किसी बॉडी में लगने वाले, किसी बॉडी पे फोर्सेस तो लगते हैं, लेकिन उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका जो नेट और रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो होता है, रिजल्टेंट फोर्स पे 0 लगता है, तो हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो अगर इनमें से कोई भी बॉडी, कोई भी चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q अगर आपका इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये कहेंगे कि उनमें लगने वाले जितने भी चार्ज फोर्सेस हैं उनका सम क्या होगा, 0। तो यहीं से क्लू मिला, हमने मान लिया कि ये स्मॉल q चार्ज यहाँ से x डिस्टेंस हम ऐसे कंसिडर कर लिया, ये हमने लेट किया, लास्ट में हम इसे हटाएंगे x को, तो ये वाली डिस्टेंस होगी तुम्हारी r माइनस x। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि स्मॉल q चार्ज, सिंस स्मॉल q जो चार्ज है इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। अगर स्मॉल q चार्ज इक्विलिब्रियम में,
तो इस पे लगने वाले जितने फोर्सेस उसका सम क्या होगा, 0 होगा। तो इस पे फोर्स स्मॉल क्यू पे कौन कौन लगा रहा है, ये ए में रखा हुआ कैपिटल क्यू चार्ज और ये बी पे रखा हुआ कैपिटल क्यू चार्ज। मैंने एफ ए लगा रहा है और एफ बी लग रहा है इस पे, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, कह रहा है 0 होना चाहिए। तो एफ ए कितना है, ये क्यू चार्ज इस स्मॉल क्यू में कितना फोर्स लगा रहा है, कूलाम्स लॉ लगाएंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो के Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा के Q अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये बी इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, के Q अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर, के Q अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका टर्म कितना आ गया, 0 है। दोनों का सम कितना आ गया, 0 है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया आपका, ठीक हो गया। क्यू वाले क्यू से ये वाला क्यू कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आया यहाँ पे, आर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक बार एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है, थोड़ा साइन का आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि इस पे लगने वाले टोटल जितने भी फोर्सेज हैं इनका सम क्या है, आपका 0 है। देखिए इन पे लगने वाले टोटल चार्जेस का सॉरी टोटल फोर्सेज का सम 0 कब होगा, जब इस पे लगने वाले फोर्सेस जो होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे होंगे। मतलब एक चार्ज इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे ऐसे लग रहे होंगे, तभी तो 0 होगा। अदरवाइज एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा होगा तो क्या 0 हो सकता है, वो तो सम हमेशा ऐड होगा। तो हम ये देखेंगे कि इस पे लगने वाले जितने फोर्सेज हैं, चाहे वो एफ ए है चाहे वो एफ बी है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब जाके उन दोनों का सम 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने एफ ए प्लस एफ बी किया ये वेक्टर फॉर्म में, तो उनमें एक फोर्स तो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, एक दूसरी डायरेक्शन में। तो हम एक फोर्स को क्या ले सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में साइन चेंज होने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज होने का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज होना। आप समझ रहे होंगे ना इस बात को, कि जो स्मॉल क्यू चार्ज है इस पे लगने वाला, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स सपोज एफ ए है, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स एफ बी है, इन दोनों का सम हमने कहा एफ ए और एफ बी का वेक्टर सम 0 होगा। लेकिन तभी होगा जब एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में तो एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लेंगे, इस वजह से हमने एक को पॉजिटिव लिया, दूसरे को क्या लिया, नेगेटिव। तो ये वाला जो नेगेटिव वाला प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं आएगा। दोनों को इन्वर्स करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू आर माइनस एक्स, या यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x, ये वाला x भी इधर आ जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x इक्वल टू आर। तो यहाँ से x कितना आ गया, r/2। कहने का मतलब ये स्मॉल क्यू चार्ज कितना डिस्टेंस में होगा आपका, r/2 डिस्टेंस में होगा। ये पहला पॉइंट, पहले का आंसर आया आपका, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन। ये पोजीशन आ गई आपकी, चार्ज की पोजीशन आ गई कि x कितना आएगा आपका r/2। अब हमको इस q की वैल्यू बतानी है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है कि इसका q का मैग्नीट्यूड होगा कितना। इसको करने के लिए अब हम देखते हैं कि कैपिटल क्यू चार्ज भी क्या है आपका इक्विलिब्रियम में, तो हम कैपिटल क्यू ले लेते हैं। कैपिटल क्यू हमने कहा कि कैपिटल क्यू चार्ज भी किस में आपका, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में तो इसमें भी लगने वाले जो फोर्सेज होंगे उनका सम क्या होगा, 0 होगा। अब इस कैपिटल क्यू में कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, ध्यान से समझना। एक जो ये स्मॉल क्यू लगा रहा है सी पॉइंट पे, और एक ये जो कैपिटल क्यू लगा रहा है बी पॉइंट से, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब कैपिटल क्यू में 2 फोर्सेज लग रहे होंगे, एक तो एफ सी जब स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से लगने वाला, और दूसरा एफ बी कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से लगने वाला, तो ये 0 होगा। अब एफ सी देखो, आप साइन कन्वेंशन दोबारा लेंगे, देखो आप यहाँ ऐसा एफ सी है, वैसे भी आप देखो कि अगर सबको आप पॉजिटिव ये आप मान कंसिडर करते हो कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्यू की वजह से लगने वाला जो फोर्स है इस पर, वो ये आपका रिपल्सिव फोर्स हो गया। और ये क्यू की वजह से भी लगने वाला फोर्स क्या रहेगा, रिपल्सिव। और अगर दोनों फोर्सेस रिपल्सिव है तो क्या ये दोनों कभी जुड़ के एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब 0 आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे भी कैपिटल क्यू पे भी इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब इस पे लगने वाले जितने फोर्सेज हैं उनका जो सम है वो 0 आएगा, और वो तभी होगा जब दोनों फोर्सेज क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अभी हम डायरेक्शन ज़्यादा नोटिस नहीं करते, बस हम ये देखेंगे एक फोर्स पॉजिटिव लेंगे और एक फोर्स नेगेटिव लेंगे। तो हमने कहा एफ सी सपोज हमने पॉजिटिव लिया, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया,
कूलम्ब्स फोर्स लॉ, तो वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, के क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव लगा दें क्योंकि दोनों फोर्सेज अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो ऐड होंगे, एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। दूसरा हमने कहा एफ बी जो है वो क्या हो गया आपका, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्मॉल आर है यहाँ पे, तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका इक्वल टू करके के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, क्यू से के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये एक्स की वैल्यू अभी हमने r/2 निकाली थी, तो ये r/2 पुट करेंगे तो कितना आ गया आपका, r/2 पुट किया तो कितना आ गया, q अपॉन आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है जो कि ऊपर चले गया, ये हो गया आपका q अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल है तो स्मॉल q की वैल्यू आ गई कैपिटल Q अपॉन 4। ये आंसर किसका आ गया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, q का मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा। अब बात करते हैं साइन की, अब आती है साइन की बात, ठीक है, साइन की बात अब आती है। तो अब देखो q का साइन क्या होगा। अब देखो कैपिटल Q को भी हमें क्लियर नहीं किया है वैसे तो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब फिर भी अगर हम कैपिटल Q को पॉजिटिव मानते हैं, अगर मैं कहती हूँ ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, उस कंडीशन में क्या होगा आप खुद देखिए। उस कंडीशन में हमने कहा कि ये चार्ज ऐसा होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये इक्विलिब्रियम तब होगा जब इस पे लगने वाले फोर्सेस, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या होगा आपके का जो भी आपका सम होगा वो 0 होगा। तो ये अगर पॉजिटिव है, मान लिया ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे ये वाला चार्ज इस पे ऐसा फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, और ये वाला इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, तब ये इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब यही कंडीशन मानते हुए, क्योंकि मैंने कहा ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही मानते हुए कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये मानते हुए इसको देखते हैं, इस वाले को देखते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज में ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन लगाएगा, ठीक हो गया, लेकिन ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या लगेगा, रिपल्सन। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये तो कभी इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं। बात को समझना कि हमने कहा, ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करना, मैं आपको ये जितना ही तो आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये बीच वाले का साइन क्या होना चाहिए, सॉरी कैपिटल Q स्मॉल q है, बीच वाले का साइन क्या होना चाहिए, आप कैसे समझोगे इस बात को। आपने माना कि ये Q और Q क्या है, पॉजिटिव है, मान लिया, और बीच वाला साइन भी आपने कहा कि ये प्लस Q है, मान लिया। तो एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। लेकिन यहाँ ए को का इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये कभी 0 हो ही नहीं सकते, कभी 0 नहीं हो सकते। अब मान लिया मैंने ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अब देखते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इक्विलिब्रियम में हम मान सकते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और पॉजिटिव का देखेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है उस कंडीशन में। तो कहने का मतलब ये नेगेटिव ये वाला चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, वो कब होगा, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो भी Q का जो चार्ज है, Q का चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। Q का चार्ज अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव। मतलब स्मॉल q का चार्ज क्या होगा, स्मॉल q का चार्ज क्या होगा, अपोजिट ऑफ q का जो भी चार्ज होगा उसका अपोजिट होगा, तब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। छोटा थोड़ा सा मैं आपको इसको एक बार मैं समराइज कर दूँ इस क्वेश्चन को। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 2-3 क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से कीजिएगा इसको। आपसे कहा था कि आपके पास 2 चार्ज है Q और Q, और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में हमने एक स्मॉल q चार्ज रख दिया, और हमसे ये पूछा कि स्मॉल q चार्ज पहली बात कहाँ पे रखा जाएगा कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये स्मॉल q चार्ज कितना वैल्यू का होगा। तीसरी बात है किस साइन का होगा, ये आपसे पूछा था। तो इनिशियली हमें कुछ नहीं पता, तो हमने मान लिया था कि ये q यहाँ से x डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये पूरी r थी, तो हमने कहा यहाँ से कितनी होगी, r - x। अब मैंने कहा ये स्मॉल q इक्विलिब्रियम में होने का मतलब इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 होगा।
लेकिन इक्विलिब्रियम में कभी तभी होगा जब इस पे लगने वाले फोर्सेस का सम 0 होगा, मतलब एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो एक फोर्स इधर होना चाहिए, एक फोर्स पॉजिटिव होगा तो एक फोर्स नेगेटिव होगा। तो मैंने कहा कि ये फोर्स ए की वजह से लगने वाला फोर्स ये हो गया, और बी की वजह से लगने वाला फोर्स ये होगा, और ये माइनस में हो गया तो इक्वल टू 0 होगा। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल गई। देन हमने कहा कि हमें ये निकालना है कि क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के फॉर्म में क्या होगी। ये निकालने के लिए हमने कैपिटल क्यू को, क्योंकि सारे इक्विलिब्रियम में है, कैपिटल क्यू बी, स्मॉल क्यू बी वाला कैपिटल क्यू बी सारे इक्विलिब्रियम में, तो हमने कैपिटल क्यू को इक्विलिब्रियम में माना, तो उस वाली कंडीशन में भी हमने सेम अप्लाई किया और हमारा क्या निकल गया, क्यू की वैल्यू Q/4। ठीक है, फिर हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये चार्ज जो है स्मॉल क्यू चार्ज, इसकी आपकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी इसका जो साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमने देखा कि ये कैपिटल क्यू के क्या होगा, अपोजिट होगा। आई होप कि आपको ये